नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिडन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रजत प्रताप। आज हम नेपाल के शानदार देश की यात्रा करते हैं। विशाल हिमालय के बीच बसा नेपाल लुभावनी सुंदरता, जीवंत संस्कृति और गहरी आध्यात्मिकता का देश है। सदियों से नेपाल हिंदू धर्म के साथ जुड़ा रहा है। यहाँ की हवा में प्राचीन मंत्र गूंजते हैं और अनगिनत मंदिरों से अगरबत्ती की खुशबू आती है। नेपाल की सांस्कृतिक विरासत हिंदू परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा की कहानियां इसकी घाटियों और चोटियों में गूंजती हैं। काठमांडू की चहल पहल वाली सड़कों से लेकर फेवा झील के शांत तटों तक हिंदू धर्म नेपाली जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। हालांकि नेपाल आज एक दौराहे पर खड़ा है, एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान से जूझ रहा है। जबकि इसका सांस्कृतिक ताना बाना गहराई से हिंदू बना हुआ है, नेपाल ने आधिकारिक तौर पर 2008 में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। यह बदलाव देश के बदलते राजनीतिक परिदृश्य और अधिक समावेशी समाज की इच्छा को दर्शाता है। फिर भी आवाजों का एक बढ़ता हुआ समूह नेपाल के अपनी जड़ों की ओर लौटने का आह्वान करता है और इसे फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा देने की मांग करता है। धार्मिक भावना का यह पुनरुत्थान क्यों? आइए इस जटिल मुद्दे के मूल में गहराई से उतरें। वर्तमान बहस को समझने के लिए हमें समय में वापस जाना होगा। एक हिंदू राज्य के रूप में नेपाल का इतिहास सदियों पुराना है। शाहवंश, जो 18वीं शताब्दी में प्रमुखता से उभरा, ने नेपाल की हिंदू पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाह राजा केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, वे हिंदू त्रिमूर्ति में पालनहार देवता भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजनीय थे। इस दिव्य जुड़ाव ने उन्हें अपार आध्यात्मिक अधिकार प्रदान किया। राजाओं को आस्था के रक्षक और नेपाल की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में देखा जाता था। शाह वंश के तहत हिंदू धर्म फला फूला, मंदिरों का निर्माण किया गया, शास्त्रों का अध्ययन किया गया और त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कानूनी व्यवस्था हिंदू सिद्धांतों से काफी हद तक प्रभावित थी और सामाजिक मानदंड धार्मिक विश्वासों में गहराई से निहित थे। इस युग में नेपाल की हिंदू पहचान का समेकन हुआ, एक ऐसी पहचान जो आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्र की चेतना को आकार देती रहेगी। 21वीं सदी के मोड़ ने नेपाल में बदलाव की एक लहर ला दी। एक दशक लंबे माओवादी विद्रोह और राजशाही के प्रति बढ़ते जन असंतोष के बाद नेपाल ने अपने इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। 2008 में राजशाही को समाप्त कर दिया गया और नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इस ऐतिहासिक फैसले ने नेपाल के हिंदू अतीत से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान को चिह्नित किया। धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ने के कई कारण थे। एक अधिक समावेशी समाज की इच्छा थी, जहां सभी नागरिकों को उनकी धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो। एक अन्य कारक वामपंथी विचारधाराओं का उदय था, जिसने धर्म और राज्य को अलग करने पर जोर दिया। माओवादी, जिन्होंने जन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक धर्मनिरपेक्ष नेपाल की वकालत में विशेष रूप से मुखर थे। धर्मनिरपेक्षता को अपनाने का निर्णय आलोचनाओं से रहित नहीं था। कई नेपाली जो अपनी हिंदू पहचान से गहराई से जुड़े हुए थे, ने इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत का क्षरण माना। हाल के वर्षों में नेपाल को अपना हिंदू राष्ट्र का दर्जा वापस पाने का आह्वान तेज हो गया है। यह भावना सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया से उपजी है। कई नेपालियों का मानना है कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान खतरे में है। उनका तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता, हालांकि नेकनियति से, ने उन विदेशी प्रभावों के लिए द्वार खोल दिए हैं जो नेपाल के अद्वितीय हिंदू चरित्र को नष्ट कर रहे हैं। उस समय के लिए एक उदासीनता है जब नेपाल एक हिंदू राज्य था, एक ऐसा समय जब उनका विश्वास राष्ट्रीय पहचान के केंद्र में था। अतीत के लिए यह तड़प पुरानी पीढ़ियों में विशेष रूप से मजबूत है, जिन्होंने अपने देश के परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। भाग 5, आस्था की राजनीति। हिंदू राष्ट्र की मांग केवल सांस्कृतिक चिंताओं से प्रेरित नहीं है, यह एक शक्तिशाली राजनीतिक उपकरण भी बन गया है। राजनीतिक दल इस मुद्दे की भावनात्मक प्रतिध्वनि को भांपते हुए इसे अपने एजेंडे में शामिल करते रहे हैं। कुछ दल नेपाल को हिंदू राज्य के रूप में बहाल करने के लिए संविधान में संशोधन करने की खुले तौर पर वकालत करते हैं। उनका तर्क है
कि देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और हिंदुओं के हाशिए पर जाने से रोकने के लिए यह आवश्यक है। अन्य दल, जबकि स्पष्ट रूप से हिंदू राष्ट्र का आह्वान नहीं करते हैं, अक्सर मतदाताओं को लुभाने के लिए धार्मिक बयानबाजी का इस्तेमाल करते हैं। वे हिंदू परंपराओं की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाल सकते हैं या अपने विरोधियों की हिंदू विरोधी होने की आलोचना कर सकते हैं। धर्म के इस राजनीतिकरण ने बहस को और अधिक ध्रुवीकृत कर दिया है, जिससे नेपाल की पहचान के बारे में सूक्ष्म और सम्मानजनक बातचीत करना मुश्किल हो गया है। भाग 6, अज्ञात का डर। हिंदू राष्ट्र की मांग को बढ़ावा देने वाला एक अन्य कारक धार्मिक धर्मांतरण का डर है। जबकि नेपाल का धार्मिक सहिष्णुता का एक लंबा इतिहास रहा है, हाल के वर्षों में कुछ विदेशी धार्मिक संगठनों की गतिविधियों के बारे में चिंताएं बढ़ी हैं। कुछ हिंदुओं को लगता है कि उनका धर्म धर्मांतरण गतिविधियों से खतरे में है, खासकर ईसाई मिशनरियों द्वारा। उनका तर्क है कि इन गतिविधियों को अक्सर सामाजिक कार्य के रूप में प्रछन्न किया जाता है और कमजोर समुदायों को लक्षित किया जाता है, जबकि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के ठोस सबूत नहीं है। खतरे की धारणा वास्तविक है और इसने हिंदू आबादी के कुछ वर्गों के बीच चिंता का माहौल बनाया है। भाग 7, एक राजा की वापसी। नेपाल को एक हिंदू राज्य के रूप में अपने पूर्व गौरव को बहाल करने की इच्छा अक्सर राजशाही की वापसी की लालसा से जुड़ी होती है। कई लोगों के लिए राजा केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं, बल्कि नेपाल की हिंदू पहचान का प्रतीक था। उनका मानना है कि राजशाही ने स्थिरता प्रदान की और इसे हटाने से राजनीति का अराजकता हुई और नेपाल के सांस्कृतिक ताने बाने कमजोर हुए। जबकि राजशाही को 2008 में समाप्त कर दिया गया था, यह आबादी के एक वर्ग के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में राजशाही की बहाली को भी शामिल किया है। भाग 8, धर्मनिरपेक्षता की आवाज। हिंदू राष्ट्र की मांग का उन लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया जाता है जो मानते हैं कि नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहना चाहिए। उनका तर्क है कि नेपाल जैसे विविधतापूर्ण समाज के लिए धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता, वे कहते हैं, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और अवसरों की गारंटी देती है, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हों। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी विशेष धर्म के खिलाफ भेदभाव न करे या उसका पक्ष न ले। इसके अलावा उनका तर्क है कि नेपाल का संविधान पहले से ही अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के महत्व को मान्यता देता है। यह सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, साथ ही नेपाली समाज में हिंदू धर्म के विशेष स्थान को भी स्वीकार करता है। भाग 9, अंतर के बीच सामंजस्य बिठाना। नेपाल की पहचान पर बहस एक जटिल बहस है, जिसके दोनों पक्षों में मान्य तर्क हैं। इस मुद्दे को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ देखना आवश्यक है, यह स्वीकार करते हुए कि इसका कोई आसान या सीधा उत्तर नहीं है। नेपाल एक दोराहे पर खड़ा है, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से जूझ रहा है। एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो सहिष्णुता और सद्भाव के अपने समृद्ध इतिहास पर गर्व करता है, यह जरूरी है कि उसकी पहचान पर बातचीत आपसी सम्मान और समझ की भावना से की जाए। आगे का रास्ता नेपाल की हिंदू विरासत का सम्मान करते हुए उसकी विविधता को अपनाने और उसके सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का एक तरीका खोजने में निहित है। आप क्या सोचते हैं मेरे दोस्तों? नेपाल इस जटिल मुद्दे से कैसे निपट सकता है और एक मजबूत और अधिक एकजुट राष्ट्र के रूप में उभर सकता है? धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।